रहे हैं खबर की ओर। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। देखिए, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, गुरुग्राम में चल रहा था कई दिनों से उनका इलाज। 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका निधन हो गया है। निधन की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा रहे हैं मुलायम सिंह यादव। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और अब उनके निधन की खबर सामने आई है। मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, अचानक से खबर आई है निधन की, क्या जानकारी? दुखद खबर है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे और मुख्यमंत्री रहे और साथ ही साथ लगातार 7 बार सांसद रहे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। 8:16 में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली। लगातार उनका इलाज चल रहा था। बीते मैं बात करूं 15 दिन से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा था कि उनकी जो किडनी और जो ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया था और इसी के चलते देश के राजनीतिक दलों से अलग अलग बड़े जो चेहरे थे, हम बात करें गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, बिहार के उप मुख्यमंत्री हम बात करें, या फिर पूर्व में मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, तमाम बड़े चेहरे उनका हालचाल जानने के लिए गुरुग्राम पहुंच रहे थे। लेकिन आज एक राजनीतिक गलियारों में संजय, किस समय ये जानकारी मिली है कि कितने सुबह के समय कितने बज रहे होंगे? इस बारे में भी कोई पता चल पाया है जब उन्होंने आखिरी सांस ली? जी बिल्कुल सृष्टि, में बताना चाहूंगा 8:16 पर जो मुलायम सिंह यादव है उन्होंने अंतिम जो है सांस ली गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में और उसी के बाद कहीं ना कहीं अब उनके पुत्र जो अखिलेश यादव है वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ही वो उनके साथ मौजूद थे। लगातार तमाम जो राजनीतिक चेहरे आ रहे थे वो उन्हीं से मुलाकात करने के बाद उनका हाल चाल जान रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास यही लगाया जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में या फिर कहीं ना कहीं अब शोक की लहर है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा राजनीति में रहे हैं मुलायम सिंह यादव। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 7 बार सांसद रहे और कहीं ना कहीं सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं एक दुखद समाचार अब राजनीतिक गलियारों से आई है। जी बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट है। साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को यहां बता दें कि 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया था और सुबह 8:16 पर अंतिम सांस उन्होंने आज ली है, जैसा कि जानकारी मेरे सहयोगी ने भी दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने सुबह 8:16 पर आखिरी सांस ली है और 22 अगस्त से वो मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। स्वास्थ्य उनका सही नहीं चल रहा था और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली ये खबर है, दुखद खबर है, बड़ी खबर है। संजय मेरे सहयोगी लगातार बने हैं। संजय, अभी कौन कौन पहुंच रहा है ये खबर मिलने के बाद? कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां से? जी बिल्कुल, अभी हम बात करें कहीं ना कहीं जो उनके पुत्र है अखिलेश यादव, वो लगातार मुलायम सिंह यादव के साथ हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। अब उनके भाई शिवपाल यादव और तमाम जो उनके पार्टी के बड़े नेता हैं वो अब कहीं ना कहीं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से 8:16 पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश से जो नेता है उनकी पार्टी के, वो अब कहीं ना कहीं अब मेदांता अस्पताल पहुंचना शुरू होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी 9:30 का समय हुआ है और 8:16 पर उन्होंने अपनी अंतिम जो सांस ली थी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में। लगातार पिछले 15-20 दिन से उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था और उसके बाद आप उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश से तमाम उनके कार्यकर्ता और उनके जो परिजन है वो गुरुग्राम पहुंचेंगे। जी संजय, ये भी बताइए, देखिए क्योंकि आप भी जानते हैं लगातार इसको लेकर आप अपडेट भी दे रहे थे उनकी हेल्थ को लेकर और इतने समय से वो बीमार चल रहे थे। मेदांता अस्पताल की अगर बात करें तो काफी दिन यहाँ पर हो चुके थे उनको एडमिट हुए। डॉक्टर्स की तरफ से क्या लगातार बार बार कहा जा रहा था, क्योंकि एक बार ये उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद उनका स्वास्थ्य जो है पहले से ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक से ये खबर आना।
जी बिल्कुल सृष्टि, और मैं बात करूं उनकी जो किडनी है और लीवर है वो काम करना बंद कर गया, और साथ ही साथ जो अन्य ऑर्गन थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। और इसी के चलते कहीं ना कहीं एक बार बीच में उम्मीदें जरूर डॉक्टरों को लगी थी, क्योंकि उनको वेंटिलेटर पर से 40% उसको कर दिया गया था। कहीं ना कहीं उनकी जो रिकवरी जरूर हो रही थी उनकी बॉडी में, लेकिन एक बार फिर आज सुबह जिस तरीके से अब खबर आई है कि मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं अब ये दुखद जो समाचार है वो सामने, ऐसे में कहीं ना कहीं अब राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं शोक की लहर, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में इनसे कहीं ना कहीं अब लोगों में या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी शोक है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब से कुछ ही देर में तमाम जो बड़े चेहरे हैं राजनीतिक गलियारे से वो अब मैदान अस्पताल पहुंचेंगे। उन्हें उनके परिजन के जो लोग हैं वो मैदान अस्पताल पहुंचने वाले हैं। उनके भाई हैं शिवपाल यादव वो पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ उनके परिवारजन है वो गुरुग्राम के मैदान अस्पताल पहुंचेंगे। बिल्कुल, अब आने जाने वालों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया होगा। आप बने रहिए संजय हमारे साथ। इस बीच मेरे सहयोगी अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए दुखद खबर सामने आई है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ये एक बड़ा धक्का है। ये निश्चित रूप से सृष्टि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ही उनके चाहने वाले लोग थे जो समाजवादी मूवमेंट को फॉलो करते थे। और मुलायम यादव ने केवल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ रक्षा मंत्री का दायित्व भी उन्होंने केंद्र में संभाला था, और एक मास्टर से यानी एक स्कूल शिक्षक से उन्होंने अपना जो सफर शुरू किया शिक्षण कार्य को छोड़कर वे राजनीति में आए और समाजवादी पार्टी की बनाई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाई, और साथ साथ समाजवादी जो भी उन चेहरे थे जो उस समय देश में जो समाजवादी जो विचारधारा के थे उनके साथ जोड़कर उन्होंने कई बार जो है देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने का काम किया। निश्चित रूप से उनका निधन जो है वो तमाम उनके जो समर्थक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं और तमाम उनको चाहने वाले उनके लिए एक शोक की आज घड़ी है, और निश्चित रूप से तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी, लेकिन अमित, बड़ी बात यह है कि इस चीज की उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि मुलाकातों का जब दौर जारी था तो हरियाणा से भी कई बड़े चेहरे उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। तो एक उम्मीद, एक होप यही थी कि जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव। जी बिल्कुल सृष्टि, मेदांता में वे उपचाराधीन थे। ऐसे में तमाम जो राजनीति के बड़े चेहरे हैं वो उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे थे, और अखिलेश यादव से उनके लगातार जो हेल्थ को लेकर चर्चा भी की जाती रही थी और सुधार की बात भी कही जा रही थी। लेकिन कल से जो स्थिति काफी नाजुक थी, और जो आज वो उनका जो उन्होंने अंतिम अपनी सांस ली, तो ऐसे में एक देश की राजनीति के लिए एक निश्चित रूप से एक बड़ी शोक की घड़ी है। और तमाम लोग जो है वो समाजवादी जितने भी उनके साथ चाहने वाले लोग हैं वो उन अखिलेश यादव उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं और दुख जता रहे हैं। जी बिल्कुल, और अमित बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि मेरे सहयोगी संजय भी लगातार बने हुए हैं गुरुग्राम में वो मौजूद हैं। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप अस्पताल के बाहर जा पाए और वहां से बता पाए कि कौन कौन पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है और अब आगे क्या, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को अब घर कब तक लेकर जाया जाएगा, क्या और आगे के लिए जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, उनके परिवारजन के जो है अब वो इंतजार किया जा रहा है कि वो कब तक गुरुग्राम के मैदान के अस्पताल पहुंचेंगे, और उसी के बाद तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं जो है डॉक्यूमेंट्स की वो पूरी कर ली गई है। और जैसे ही परिजन गुरुग्राम पहुंचेंगे तो उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके जो निवास है वहां लेके जाया जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं इंतजार यही हो रहा है कि उनके जो परिजन है गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। हालांकि उनके जो पुत्र अखिलेश यादव वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ही मौजूद है। अब उनके भाई शिवपाल यादव या फिर अन्य जो परिजन है वो गुरुग्राम पहुंचेंगे, तो उसके बाद जो उनका पार्थिव शरीर है उसको उत्तर प्रदेश के लिए वो लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, तो पहुंचने वालों का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि जिस तरह का उनका पद था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं बल्कि देश से भी उनको जोड़कर देखना गलत नहीं होगा। और लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय रहे थे, पिछले कुछ सालों से बीमार थे इसलिए राजनीति से दूर हो गए थे। लेकिन
इस तरह से उनका जाना अभी आज भी उत्तर प्रदेश, पूरा प्रदेश इसे क्षति के तौर पर देखेगा। और अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कभी भी जब ऐसी खबर सामने आती है, कोई बड़ा चेहरा हो राजनीति का, कोई बड़ा राजनेता हो, उसका इस तरह से चले जाना पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह साबित होता है? क्योंकि देखिए, भले ही वो राजनीति से कुछ समय के लिए किसी पद पर वो नहीं हो, लेकिन पार्टी को वो चला रहे थे, पार्टी के तो संरक्षक के तौर पर ही जाने जाते थे। पार्टी को इससे कितना बड़ा धक्का लगेगा, कितना बड़ा नुकसान होगा? अमित से संपर्क यहां नहीं हो पाया है। और आपको बता दें कि देखिए, ये दुखद खबर, ये बड़ी खबर सामने आई है। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मेदांता अस्पताल में लंबे समय से वो भर्ती थे और आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया था, जहां पर उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही थी।